हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज 12 सितंबर 2020 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2020 के लिए हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो हिमालय और प्रकृति विषय रहा है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 हिमालय दिवस के लिए थीम क्या रही है? तो वो रही है हिमालय और प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय कंपनी कौन सी है जिसने 200 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण प्राप्त किया है? तो वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगला क्वेश्चन है, वह पहला देश कौन सा है जिसने सार्वजनिक स्थानों पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन निगरानी तंत्र के केवल सरकारी और व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है पोर्टलैंड। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर को भारत और किस एशियाई देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो कि उनकी सेना को रसद की आवाजाही करने के लिए एक दूसरे के ठिकाने को इस्तेमाल करने की अनुमति देगा? तो भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल क्या होती है? टोक्यो। करेंसी होती है येन। शिंजो अबे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। जापान की संसद बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो जापान की संसद का नाम होता है डाइट। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की वह विमानन कंपनी कौन सी है जो मृत कल्पना चावला के सम्मान में एसएस कल्पना चावला नाम से एक अंतरिक्ष यान तैयार की है जिसे 19 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा? तो अमेरिका की एक विमानन कंपनी है नॉर्थरोप ग्रुपमन। इन्होंने कल्पना चावला के सम्मान में एसएस कल्पना चावला नाम से अंतरिक्ष यान को तैयार किया है जो कि 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेस्कॉम फ्यूचर स्किल संस्था और किस कंपनी के मध्य राष्ट्रव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल पहल का शुभारंभ करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट और नेस्कॉम फ्यूचर स्किल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं राष्ट्रव्यापी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किलिंग पहल का शुभारंभ करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने बेंगलोर स्थित किस संस्था के सहयोग से पहला पर्यावरण विज्ञान विषयक इंदिरा गांधी चेयर स्थापित किया है? पहला पर्यावरण विषयक इंदिरा गांधी चेयर किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नवाचारों और एमएसएमई उद्योगों के लिए अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की नई पहल कौन सी है? तो वो है आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज। ओके, तो एमएसएमई की बात हो रही है, तो एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो वो है नितिन जयराम गडकरी जी। ये सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्री भी हैं एंड इनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर है जो कि ऑरेंज सिटी भी है एंड महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल भी है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए नया मंच कौन सा है? तो वो है SAROD पोर्ट्स, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा नया केंद्रीय विद्यालय खोला गया है? तो मध्य प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था इंदौर के परिसर में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, डाक उत्पादों के विपणन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं को पहुंचाने के लिए डाक विभाग की नई योजना कौन सी है? तो वो है 5 स्टार गांव योजना। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो डाकघर है पोस्ट ऑफिस है कहाँ है? हमारे इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, हेमनेट उपन्यास के लिए वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बनी है मैगी ओ फोरेल। ये आयरलैंड की है। आयरलैंड की बात हो रही है तो एक बात याद रखिएगा, जो हमारे नीति निर्देशक के तत्व हैं संविधान में वे कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक का भी हाल ही में निधन हो गया है जिन्हें भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता था? भारतीय रेडियो खगोल पिता के रूप में जाने जाने वाले वैज्ञानिक का भी हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था गोविंद स्वरूप।
अगला क्वेश्चन है क्लारा एंड द सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है काजुओ इशिगोरो। ये 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता थे। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने अपने सभी 211 सदस्य संघों को अधिक समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक महिला विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किया है ताकि वे सभी स्तरों पर महिला फुटबॉल के खेल में निवेश कर सकें? तो फीफा के द्वारा महिला विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया है। क्यों? इससे क्या होगा कि महिला फुटबॉल के खेल में ये ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है ओडिशा में किस शहर में रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ओडिशा में किस शहर में? पारादीप जगत सिंहपुर में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्यों? रासायनिक दुर्घटनाओं के लिए। ओके, रासायनिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें एकदम से जो भी सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस केंद्र की जो है उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने, अब हाँ चलो उड़ीसा की बात आ रही है तो उड़ीसा के बारे में स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी। और राज्यपाल जो है वो है गणेशी लाल जी। भितरकनिका नेशनल पार्क, नंदनकानन जूलॉजिकल नेशनल पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ओडिशा के अंदर। ओडिशा में ही चिल्का लेक है जो कि खारे पानी की लेक है। एंड ओडिशा में ही सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा टेम्पल भी कहा जाता है। ओके, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव ने कराया था। ओके, और ओडिशा का जो व्हीलर द्वीप है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने राज्य में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत औद्योगिक पार्क के लिए अनुदान योजना 2014 की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई है। क्यों की गई है? 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करने के उद्देश्य से। अब पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी क्या होती है? कोलकाता। ओके, और कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन अगर पूछ लिया जाए कब हुआ था तो 1900 कब हुआ था? चलो हम नहीं बताते हैं, 1911 में हुआ था या 1915 में हुआ था, ये आपको बताना है। ओके, बंगाल विभाजन कब हुआ था? और उस समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं राशन के निर्माण और आपूर्ति के लिए। ओके, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को सबसे पहले क्या कहा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की जो सीएम है वो आपको पता ही है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल जो हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य जी। उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू जी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला अनुसूचित जनजाति में मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थे सुश्री मायावती जी। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वे थे अखिलेश यादव जी। ओके, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या होती है? लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो ये याद रखिएगा। लखनऊ को नवाबों के शहर से के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि है कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान जो है वाराणसी में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने लोगों को संस्कृत में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य भर में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय ले लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है उत्तराखंड के द्वारा लिया गया है। उत्तराखंड को वैली ऑफ फ्लावर्स या फूलों की घाटी भी कहा जाता है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है? देहरादून। और अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल बनाई गई है उसे गैरसैंण को बनाया गया है।
उत्तराखंड में चंबा सुरंग का अभी निर्माण किया गया है। उत्तराखंड में ही चंबा सुरंग के साथ साथ अभी गैरसैंण को भी कैपिटल बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा। ओके, उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य जी। उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ओके, उत्तराखंड में आपको बहुत सारे जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है वे भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड में हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ संस्कृत भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना सरकार द्वारा दिए गए कालोजी पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं रामचंद्र मौली जी। ये एक तेलुगु लेखक है, कवि हैं और शिक्षाविद हैं। तो याद रखिएगा कालोजी पुरस्कार 2020 विजेता कौन है? तो वो हैं रामचंद्र मौली जी। अगला क्वेश्चन है, 10 सितंबर को वह राज्य सरकार कौन सी है जिसके द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम के बीच राज्य में आतिथ्य और पर्यटन में एक कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए समझौता किया गया है? तो आंध्र प्रदेश और भारत सरकार द्वारा जो भारत सरकार की भारत पर्यटन विकास निगम है एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्यों? कि जो भी पर्यटक आते हैं उनकी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। भाषा के तौर पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की अभी कैपिटल है हैदराबाद, और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बात हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल कौन सी है? अमरावती, जो कि 2024 में हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की विधायी और कार्यकारिणी कैपिटल कौन कौन सी है? तो वो है कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तो ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपनी विधान परिषद को भंग करने का फैसला लिया है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। जगन्य दीवाने योजना आंध्र प्रदेश की योजना है, और मोबाइल हैंड वॉश योजना भी आंध्र प्रदेश की योजना है, और वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी यहाँ पर सीएम है, विश्वभूषण हरिचंद्रन यहाँ पर राज्यपाल हैं। तो ये सारी बातें आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर है, और एजुकेशन की बात करें, साक्षरता की बात करें तो बिल्कुल लोअर पर आता है। सबसे कम और सबसे ख़राब जो एजुकेशन लेवल है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का 66% है अप्रॉक्स। और सबसे ज़्यादा जो साक्षरता का लेवल है वो कहाँ पर है? तो वो है केरला में 96%। अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विश्व बैंक समूह की स्थापना कब हुई थी? 4 जुलाई 1944 को। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसके सदस्य देश 189 हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1944 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुई? 1960 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 20 जुलाई 1956 को। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति संस्था की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1988 में। मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, सीखने को भी कुछ ना कुछ मिला होगा। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए और आप अपना नोट्स बना सकें, रिवीजन कर सकें। हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो यहाँ देखिए, ऑडियो वहाँ सुनिएगा, आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता रहेगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयरचैट पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। मन में हमेशा जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।